Hello everyone. I hope you all are doing great and I hope आप लोगों ने previous lectures भी देख लिए होंगे that I have already provided for the international institutions as well as international organizations. I am making a two video series. एक होगी जिसमें bilateral relations cover करेंगे India and its friendly nations and second one is for the international institutions. ठीक है? And I hope I have till now covered two international relations that is India and Bangladesh और इंडो रशिया और सॉरी श्रीलंका. आई होप आप लोगों ने देख लिया होगा. नाउ इन दिस वीडियो वी विल कवर इंडो चाइना रिलेशंस. व्हाट आर द रिलेशन दैट इंडिया हैज विद चाइना. तो स्टार्ट करते हैं फ्रॉम इट्स. हाँ, तो ये द पार्ट्स टू बी कवर है. इट इज फॉर योर डिवाइडिंग अ टॉपिक इनटू द सब पार्ट्स व्हाइल यू आर डिलीवरिंग और लेक्चरेट इन योर एसएसबी. तो आप इस तरीके से कर सकते हैं. ठीक है, तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं बिकॉज एज वी नो चाइना के साथ हमारा डिस्प्यूट सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ को लेके है, डेट इज बॉर्डर डिस्प्यूट स्पेशली, और थोड़ा सा प्रॉब्लम्स चैलेंजेस बोल सकते हैं इन द इकोनॉमिक एरिया. तो फर्स्ट वन जो डिस्प्यूट है हमारा 3 सेक्टर में डिवाइडेड है. डेट इज वेस्टर्न सेक्टर जो कि लद्दाख का ये वाला एरिया है. सेकंड वन डेट इज मिडिल सेक्टर, ये हो गया. और थर्ड वन इज द ईस्टर्न सेक्टर. क्योंकि यहाँ पे मिडिल सेक्टर में तो इतना नहीं है बिकॉज देर इज अ फिजिकल बाउंड्री. यहाँ पे माउंटेन्स है काफ़ी सारे. और वेस्टर्न सेक्टर है यहाँ पे कोई इतना ज़्यादा माउंटेन्स नहीं है, वैली एरिया ज़्यादा है इधर. तो इस समय यहाँ पे डिस्प्यूट्स बने हुए हैं टेरिटोरियल एरिया को लेके कि ये हमारा वही चलता है. और इससे सिमिलरली इन दिस एरिया ऑल्सो. तो हम समझेंगे कि क्या डिस्प्यूट्स हैं, कैसे करके हैं. तो फॉर वी हैव टू अंडरस्टैंड द करेंट सिनेरियो ऑफ द रिलेशन वी नीड टू अंडरस्टैंड द व्हाट आर द हिस्टोरिकल कॉजेज व्हाट लेड टू द सिचुएशन. मतलब क्या था पहले. वी नीड टू कनेक्ट द डॉट्स जो पास्ट से लेके प्रेजेंट तक आए हैं, हम उनको कनेक्ट करेंगे. देन वी कैन अंडरस्टैंड व्हाट आर द कॉजेज फॉर द करेंट रिलेशन दैट इंडिया हैज. तो थोड़ा सा मैं बता देता हूँ. इनिशियली क्या था, देयर इज अ डायनेस्टी इन जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख रीजन दैट इज डोगरा डायनेस्टी. तो डोगरा डायनेस्टी के एक रूलर थे, आई थिंक उनका नाम था गुलाब सिंह. तो उनने क्या करा था, तिब्बत में वो इंडिया को अपना एम्पायर को एक्सपेंड करना चाह रहे थे. तो उन्हें तिब्बत में जाके अटैक कर दिया और काफ़ी सारा एरिया जो ये वाला है, ये यहाँ पे अक्साई चीन, अक्साई चीन के बाद जो अभी यहाँ पे सब चाइना लिखा ना, यहाँ पे तिब्बत एग्जिस्ट करता था पहले. तो ये इसको भी अपना चाइना ने इसको अपना पार्ट बना लिया तिब्बत को भी. तो इन्हें यहाँ से लेके ये सब एरिया था ये सब अपने एरिया में लेना चाहते थे जो डायनेस्टी के रूलर थे डोगरा डायनेस्टी के. तो उस समय क्या होता है, एक एग्रीमेंट साइन होता है फॉर द स्टेटस को कि अब अपना बॉर्डर एरिया को अलग अलग करने के लिए. तो वहाँ पे करते हैं एक ट्रीटी ऑफ चुशुल होती है जो कि दोनों के बीच में होती है, तिब्बत और इंडिया के बीच में होती है. ठीक है ना. और चुशुल एक जगह है डेट इज इन लद्दाख. तो वहाँ पे बैठ के लोग एग्रीमेंट करते हैं कि पुराना स्टेटस को, जो कि इस समय जो ब्लू वाली लाइन दिख रही है ना, जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड, ये वाली लाइन जो ब्लू वाली लाइन है जो यहाँ पे बनी हुई है बॉर्डर एरिया में, ये वाली. तो ये वाली लाइन है, यही ओरिजिनल स्टेटस को था जो कि एग्जिस्ट करता था. तो यहीं पे वापस आ गए थे ट्रीटी ऑफ चुशुल के अकॉर्डिंग. चाइना ने भी इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया था. बट फिर उसके बाद क्या होता है, रिलेशन थोड़े थोड़े खराब होना शुरू हो गए. ठीक है ना. अब समझते हैं कि हाँ मॉडर्न मॉडर्न इंडिया में क्या क्या रिलेशंस हुए थे खराब. जैसे कि इनिशियली they have good relations and shared common religious cultural ties, and in the very past silk route also connecting both. हमें पता है ये चीज, सिल्क रूट भी इधर ही से जाता था. सिल्क रूट इज द कॉज नॉट ओनली फॉर द ट्रेड, इट इज ऑल्सो कनेक्टिंग द पीपल टू पीपल कनेक्शन. लाइक हमारी जो ईस्टर्न एशिया है उसमें हमारा जो बुद्धिज्म को स्प्रेड किया है वो भी इस रूट से गया है काफी सारा. तो हिस्टोरिकल रिलेशन काफी अच्छे थे हमारे. और जस्ट आफ्टर गेटिंग इंडिपेंडेंट इंडिया ने अपने डिप्लोमेटिक रिलेशंस चाइना के साथ सेटअप कर लिए. कब, 1950 में. दे सेटअप देयर डिप्लोमेटिक टाइज विद ईच अदर एंड एट दैट टाइम देयर रिलेशन इज वेरी फेमस फॉर हिंदी चीनी भाई भाई ऐसे करके जाने लगा था. तो इंडिया को तो लगा अब तो बहुत हमारे दोस्त हैं, करीबी हैं. इंडिया को तो यूएनएससी में सीट मिल रही थी एक, जैसे यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल जो कि यूएन की बॉडी है, उसमें सीट मिल रही थी. तो हमारे जो प्रधानमंत्री थे हु इज नेहरू जी, जवाहरलाल नेहरू, उनने ऑफर कर दी चाइना को. चाइना हमारा दोस्त है तो उनको दे दी वो सीट. तो अब चाइना तो उस पर परमानेंट मेंबर बना बैठा और इंडिया स्टिल अ टेम्परेरी मेंबर. अब वो भी 2 साल के लिए चेंज होते रहते हैं पीरियोडिक ऑर्डर में कुछ. ठीक है ना. फिर उसके बाद जब इनका डिप्लोमेटिक रिलेशंस बन गए, आपस में एम्बेसीज ओपन कर ली. लेटर ऑन क्या होता है, 1954 में दे बोथ साइन एंड पंचशील एग्रीमेंट. इसकी पंचशील एग्रीमेंट की इन लोगों ने 5 कंडीशंस रखी थी. दैट दे विल नॉट
हिंडर इट और बायोलेट इट, क्योंकि तोड़ेंगे नहीं इसको और फॉलो करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि इनका टेरिटोरियल डिस्प्यूट हमेशा से बना रहा है, तो इसलिए इन लोगों ने पंचशील एग्रीमेंट साइन किया फॉर स्पेशली इन द बॉर्डर एरिया। फर्स्ट वन इज म्यूचुअल रेस्पेक्ट, एक दूसरे की रेस्पेक्ट करेंगे, दे विल रेस्पेक्ट ईच अदर। म्यूचुअल नॉन एग्रेशन, कोई भी अटैक नहीं करेगा एक दूसरे पे, हमेशा हेल्दी बॉन्डिंग हेल्दी रिलेशन बना के रखेंगे। नॉन इंटरफेरेंस, कोई भी एक दूसरे के इंटरनल मैटर्स में इंटरफेयर नहीं करेगा, लाइक इफ देयर इज अ इंटरनल डिस्प्यूट इन चाइना, इंडिया कैन नॉट इंटरफेयर इन इट, तो उसमें नहीं जा सकते हम। इक्वलिटी एंड म्यूचुअल बेनिफिट, साथ में मिलकर काम करेंगे और दोनों का फायदा होगा, ऐसे करके काम करेंगे। और पीस को एग्जिस्टेंस, पीस रहनी चाहिए बॉर्डर एरियाज में, एक ये पॉइंट था, ठीक है। फिर क्या होता है, जब आफ्टर पायलटिंग द पंचशील एग्रीमेंट, और ये शुरुआत किसने करी थी, चाइना ने करी थी, उसके बाद क्या होता है कि 1962 में इंडो चाइना वॉर हो जाता है, जिसको साइनो इंडियन वॉर भी बोलते हैं। तो इसी जो कि, और ये हुआ था ना स्पेशली इस रीजन के लिए हुआ था, जो ये वाला अक्साई चीन वाला एरिया है, दैट इज लद्दाख में जो ये वाला एरिया है, इसी एरिया की वजह से यहीं पे वॉर छिड़ा था, जो कि 1962 का था, क्योंकि ये अपना एक्सपेंड कर रहा था। चाइना ने धीरे धीरे अपने जो ट्रूप था उसको डिप्लॉय करना स्टार्ट कर दिया और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट स्टार्ट कर दिया, और इंडिया को लगता था हमारा दोस्त है, भाई है, तब तक उसने अपना सब कुछ तैयारी कर ली थी। और मोबिलाइजेशन इंडियन आर्मी का इतना था नहीं उस समय, क्योंकि इंडिया ऑल्सो लैकिंग, आज़ादी हो पाया था, अच्छी अच्छी इकोनॉमी नहीं थी उस समय, इतना डेवलप नहीं हो पाया था, हथियार नहीं थे, मोबिलाइजेशन बहुत बेकार था, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, कैसे करके जाते हैं इतने माउंटेनियस टेरेन में। तो क्या हुआ, चाइना उस समय ये वॉर जीत जाता 1962 में, जो कि हुआ था इंडो चाइना वॉर, ठीक है। और देर इज वन थिंग दैट इज 1914 में, एक आप लोगों ने सुना होगा, आप लोग इसमें कंफ्यूज होंगे, एक मैकमोहन लाइन है एंड अनदर वन इज एलएसी। तो एलएसी इज द जो करंट स्टेटस बना हुआ है यहाँ पे अक्साई चीन में, जो भी बॉर्डर लाइन डिमार्केट कर रखी है इस समय कि ईस्ट ऑफ इट चाइना कंट्रोल कर रहा है और इसका वेस्ट इंडिया का है, तो वो एलएसी है। और जो मैकमोहन लाइन है, इट इज ओनली कंसीडर्ड इन द ईस्टर्न पार्ट, ईस्टर्न सेक्टर, जो कि अरुणाचल प्रदेश का है। और 1914 में ये साइन करी थी जब ब्रिटिश यहाँ पे रूल कर रहे थे, और ये साइन इसलिए करी थी क्योंकि अगर चाइना रशिया के साथ, क्योंकि रशिया इस समय यूएसएसआर में था और उस समय बहुत वर्ल्ड की दो पावर थी, यूएसए और यूएसएसआर, इफ और अगर चाइना यूएसएसआर की साइड में चला जाता है तो यूएसएसआर इंडिया पे भी अटैक कर सकता है और इंडिया को भी अपने अंडर में ले सकता है। तो ब्रिटिश को यही डर था, क्योंकि ब्रिटिश इंडिया वाले तो ये, और यहाँ पे चाइना लिखा है, यहाँ चाइना नहीं होगा, इट इज तिब्बत। तो तिब्बत के साथ ये लोग एग्रीमेंट कर लेते हैं और वहाँ पे सिमला कन्वेंशन होता है, उसमें मैकमोहन लाइन को बना देते हैं, जो कि स्पेशली मैकमोहन लाइन इज कंसीडर इन द अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। और लेटर ऑन लेट्स गो टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज ट्रेड एंड इकोनॉमिक रिलेशन। लाइक अभी हम एक दूसरे के साथ ट्रेड रिलेशन भी रख रहे हैं, इंडिया के चाइना के साथ हैं, थोड़ा चैलेंजिंग भी है पर थोड़ा सही भी है, क्योंकि हर नेशन का अपना इंटरेस्ट होता है, उसी के अकॉर्डिंग वो काम करता है। इंडिया स्टिल हैविंग अ लार्ज ट्रेड डेफिसिट, बट इंडिया अपने अकॉर्डिंग काम कर रहा है, क्योंकि उसका इंटरेस्ट है, क्योंकि जहाँ पे जो सस्ती मिलेगी वैसे करेगा। नाउ understand it like China is the largest trading partner and has the total trade of 118 billion। अभी रिसेंटली ही इसने यूएसए को क्रॉस किया है, पहले यूएसए था बट चाइना बन गया है सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर। बट इंडिया हैज़ अ वेरी लार्ज ट्रेड डेफिसिट, और इंडिया का 80 बिलियन से भी ज़्यादा का ट्रेड डेफिसिट बन चुका है, मतलब इम्पोर्ट बहुत ज़्यादा कर रहा है और एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहा है उतना ज़्यादा। मान लो 118 की ट्रेड हो रही है, तो इसमें से भी 80 बिलियन से भी ज़्यादा चाइना इम्पोर्ट कर रहा है, मतलब चाइना एक्सपोर्ट कर रहा है इंडिया में, और थोड़ा बहुत बचा हुआ कुछ बिलियंस इंडिया यहाँ से कर रहा है। और टॉकिंग अबाउट दिस ईयर, इन द फर्स्ट हाफ ऑफ 2024 इंडिया हैज़ द ट्रेड डेफिसिट ऑफ 42। अब अभी सोच लो आप कि अभी स्टार्ट हुआ है, अभी तो चलो एंडिंग होने पे आ गया है, इन द फर्स्ट हाफ लगभग जून जुलाई तक ट्रेड डेफिसिट मतलब इम्पोर्ट कर चुका था इंडिया 42, और सॉरी गैप जितना इंडियन एक्सपोर्ट किया था, मान लो इंडिया ने करा है 44 बिलियन का एक्सपोर्ट, अरे सॉरी इंडिया ने करा 2 बिलियन का एक्सपोर्ट, ठीक है, टोटल ट्रेड थी 44, तो 42 होगा वो आपका ट्रेड डेफिसिट हो जाएगा, ठीक है, तो गैप आ रहा है दोनों के बीच में, ठीक है। India heavily relies on Chinese import like critical industrial raw material and intermediate goods, fertilizers, ये सब इंडिया इंपोर्ट करता है, इसीलिए इंडिया काफ़ी सारा डिपेंड करता है चाइना पे। ओवर 70% ऑफ द इंडियन एक्टिव दैट इज फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स, जो भी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है इंडिया काफ़ी अच्छा हब बना हुआ है, और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री काफ़ी वेल नोन है पूरे दुनिया में इंडिया की। तो इसका भी जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं, जो बनाने के लिए सामान चाहिए होता है, वो भी इंडिया इंपोर्ट करता है फ्रॉम चाइना, तो इसके लिए भी बहुत सारी डिपेंडेंसी बनी हुई है चाइना के ऊपर। इंडिया एक्सपोर्ट टू चाइना एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स एंड सम प्रोसेस्ड फूड आइटम्स, कुछ प्रोसेस्ड फूड आइटम होते हैं बनाते हैं, वो थोड़े वहाँ पे एक्सपोर्ट करे जाते हैं, और इंडिया एग्रीकल्चर कंट्री रहा है तो इस फील्ड में ज़्यादा कर लेता है वो।
recent effort to establish the domestic manufacturing capabilities will take years to significant reduce in, हाँ ठीक है, डिपेंडेंस। अब इसमें तो काफी टाइम टेकिंग है एकदम से। अब आत्मनिर्भर भारत भी इनिशिएटिव लिया है, तो एकदम से डिपेंडेंसी कम नहीं हो सकती है। हाँ बनाएंगे, बट टाइम टेकिंग है, ठीक है। डिपेंडेंसी धीरे धीरे कर कम हो जाएगी। नाउ लेट अस नो व्हाट आर द रिलेशन दैट इंडिया हैज इन द डिफेंस एरिया। तो डिफेंस में कैसे रिलेशन रखती है इंडिया, दैट इज फर्स्ट वन, इनिशियली दे यूज्ड टू कंडक्ट मिलिट्री एक्सरसाइज हैंड इन हैंड, ठीक है। जो हैंड इन हैंड मिलिट्री एक्सरसाइज कराते थे, वो कराते थे इंटर ऑपरेटिबिलिटी ऑपरेबिलिटी टू प्रोटेक्ट काउंटर टेररिज्म, ठीक है, उसके लिए एक्सरसाइज कराते थे। बट ये जो लास्ट टाइम ये एक्सरसाइज कराई थी, आई थिंक मेघालय में कराई थी 2019 में, उसके बाद से इन लोगों ने एक्सरसाइज नहीं कराई है। आई थिंक दिस में बी द रीजन दैट इन 2020 2020 में क्या हुआ था, गलवान क्लैश हो गया था लद्दाख में, वहाँ पे अपने इंडियन सोल्जर्स लॉस्ट देयर लाइफ। तो उसके बाद से टेंशन थोड़े ज़्यादा बढ़ गए, काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुके थे, एस्केलेट कर चुके थे। तो इंडिया ने हो सकता है मिलिट्री एक्सरसाइज इस वजह से बंद कर दी हो। तो इस समय थोड़े बेटर रिलेशन है हमारे चाइना के साथ। और रिसेंटली आई हैव ऑलरेडी मेक अ वीडियो ऑन ब्रिक्स समिट। तो ड्यूरिंग द ब्रिक्स समिट इंडियन इंडियन डिप्लोमेटिक रिलेशंस मेंटेन करने की कोशिश कर रहा था। लाइक कि जो इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर थे और प्राइम मिनिस्टर थे अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, तो उन लोगों ने क्या किया था, चाइना के साथ जो सी जिनपिंग है उनके साथ बायलेटरल टॉक्स करे थे फॉर द बॉर्डर ट्रूप डी एस्केलेशन। जो भी बॉर्डर एरिया है स्पेशली बताया जाए जो कि एक्साई चीन ये हो गया और ये ईस्टर्न सेक्टर हो गया, यहाँ पे ये लोग क्या करेंगे, डी एस्केलेट करेंगे, बॉर्डर बॉर्डर एरिया से पीछे हट जाएंगे। तो दोनों इंडिया ने और ये एग्रीमेंट साइन कर लिया और बॉर्डर एरिया से पीछे हट चुके हैं। जो भी क्रिटिकल पॉइंट्स पे ये लोगों ने अपनी पकड़ बना रखी थी। कोर कमांडर लेवल मीटिंग यूज टू, हाँ ठीक है। तो कोर कमांडर मतलब मिलिट्री कमांडर्स होते हैं, दे यूज टू कंडक्ट टॉक्स फॉर डिप्लोमेटिक टाइज और लाइक टू रिड्यूस टू रिजॉल्व द डिस्प्यूट्स व्हाट एवर द डिस्प्यूट दे हैव। अब डिस्प्यूट मैंने बताए एक टेरिटोरियल डिस्प्यूट ही है इन लोगों का, तो उस लोगों को खत्म करने के लिए मिलिट्री के लीडर्स हायर ऑफिशियल लीडर होते हैं, वो कंडक्ट कराते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखो देख सकते हैं पिक्चर में बैठे हुए आपस में। China already built infrastructure along the borders in response of it. India launched Vibrant Village program. तो ये क्या होता है कि चाइना तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर चुका अच्छा खासा बॉर्डर एरियाज में। फॉर काउंटरिंग इट इंडिया ऑल्सो लॉन्च अ वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम। इसमें क्या होगा, दिस वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम इंडियन गवर्नमेंट दैट इज होम मिनिस्ट्री ने काम किया है ये। तो टू मेक द बॉर्डर एरियाज स्पेशली जो बॉर्डर एरिया के पास जो विलेज हैं बहुत ज़्यादा पास वाले, देर विल बी मोर इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट, ठीक है। वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर में बदलाव किए जाएंगे, हर तरीके की चीज़ें प्रोवाइड कराई जाएंगी। मान लो अगर रोड कनेक्टिविटी नहीं है, तो रोड कनेक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है बॉर्डर एरियाज में। तो रोड कनेक्टिविटी हो गया, घर रहने के लिए जगह हो गई, और हर एरिया में उनका डेवलपमेंट होने वाला है, जो कि विलेज इस समय बॉर्डर एरिया में है और स्पेशली चाइना के साथ होने वाले हैं। और हिमाचल हो गया, चाहे उत्तराखंड हो गया, और चाहे ईस्टर्न सेक्टर हो गया हमारा डेट इज अरुणाचल वाला, वहाँ भी ठीक है। नाउ देर आर सम challenges between India and China. So what can be the challenges? Let us know. First one, the dominance of China in the Indo-Pacific region. ये मैंने पिछले वीडियो में भी कवर किया था। चाइना क्रिएटिंग अ डोमिनेंस इन द इंडो पैसिफिक रीजन, इंडियन ओशियन और पैसिफिक ओशियन में दोनों में डोमिनेंस क्रिएट कर रखी है। और चाइना का नॉट ओनली विद इंडिया, और जो साउथ एशियन नेशन है लाइक फिलीपींस हो गया, उसके साथ भी डिस्प्यूट चलता है। वो 9 लाइन है जिसको क्लेम करता है कि इस पूरा का पूरा साउथ चाइना सी चाइना का है, और मोर देन 80% मैंने बताया था कि क्लेम करता है ये हमारा चाइना का पार्ट है। तो ऐसा तो नहीं है। तो ये है। और रिसेंटली वी कैन से चाइना ऑल्सो है मोर बेटर रिलेशन विद म्यांमार, म्यांमार के साथ वो रिलेशन बना रहा है। उसका दैट इज पोर्ट, एक डीप सी पोर्ट है, उसको भी उसको एक्सेस मिल चुकी है, तो हमारे इंडिया के पास आ गया है। तो ये हमारी इंटीग्रिटी सोवरेनिटी दोनों को इफेक्ट करेगा। ऑब्वियस सी बात है, जितना पास आता जाएगा हमारे लिए खतरा ही है। अनदर थ्रेट फ्रॉम द नॉर्दर्न बॉर्डर के बारे में मैंने बताया कि सीपैक है, जो कि चाइना का जो सॉरी पाकिस्तान है, जो पाकिस्तान का एरिया है, जो हमारा जस्ट पीओके रीजन है, डेट इज वेस्टर्न पार्ट में। तो वेस्टर्न फ्रंट है हमारा। तो यहाँ पे क्या है कि सीपैक प्रोजेक्ट है, जो कि सिंगजियांग प्रोविंस है चाइना की, वहाँ से करते हुए चाइना का जो पाकिस्तान का ग्वादर पोर्ट है वहाँ तक जा रहा है। तो वहाँ तक क्या कर रहा है ये, एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट है। इसके रोड हो गया, रेल हो गया, और पोर्ट हो गया, ये हर चीज़ बनाने में हेल्प कर रहा है। और जो कि इंडिया की जो गिलगिस्तान बाल्टिस्तान रीजन है, यहाँ से क्रॉस करेगा। तो ये भी एक इंडिया के लिए सिक्योरिटी कंसर्न हो गया कि हाँ ये हमारी टेरिटरी से निकल रहा है, तो इंडिया को खतरा रहेगा, ऑब्वियस सी बात है। चाइना कंसीडर तिब्बत टू बी द ईस्ट राइट हैंड, और जो चाइना है वो हमेशा से कंसीडर करते करते आया है कि जो तिब्बत है वो चाइना का राइट हैंड रहा है।
एंड उसकी 5 उंगलियां हैं, दैट इज 5 फिंगर पॉलिसी, जो कि वो बताता है। तो लद्दाख हो गया हमारा, सेकंड वन दैट इज नेपाल, थर्ड वन दैट इज भूटान, सिक्किम एंड ईस्टर्न लद्दाख, ईस्टर्न सेक्टर दैट इज अरुणाचल प्रदेश। इन पांचों एरिया को क्लेम करता है, ये तिब्बत के पार्ट है। और तिब्बत किसका पार्ट है? चाइना, ये भी क्लेम करता है खुद ही से। इसीलिए ये डिस्प्यूट बना हुआ था कि वो हमेशा से ईस्टर्न सेक्टर है, जो कि अरुणाचल प्रदेश वाला एरिया है, वहां पे हमेशा अंदर घुसने की कोशिश करता रहता है। इसीलिए करता है क्योंकि वो क्लेम करता है ये सदर्न तिब्बत का पार्ट है, और तिब्बत हमारा पार्ट है, तो इस पे हमारा राज चलना चाहिए, मतलब हमारी टेरिटरी है ये। चाइना कंट्रोल्स द फ्लो ऑफ मेजर रिवर्स लाइक, ठीक है। तो जो रिवर्स हैं, जैसे कि एक सतलज रिवर निकलती है तिब्बत से ही निकलती है, मानसरोवर के पास से कहीं, और ब्रह्मपुत्र वहीं से निकलती है, ठीक है ना। तो क्या है, इन पे डैम प्रोजेक्ट्स बना रहा है काफी सारे चाइना। तो एक इंडो म्यांमार बॉर्डर है, उसके पास जंगमू डैम बनाया हुआ है, जो कि इसने बनाया हुआ है चाइना ने। तो वाटर डिस्प्यूट में भी एक चैलेंजिंग ही थिंग है एक तरीके से, कि इंडिया को एक अनइक्वल वाटर डिस्ट्रीब्यूशन मिलेगा, तो इंडिया चाहे तो उसको क्या कहते हैं, काउंटर कर सकता है चाहे तो। क्योंकि वाटर का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा तो यहाँ पे तो ऑब्वियस सी बात है, रिलेशंस भी बिगड़ेंगे ना, और यूसेज नहीं हो पाएगा प्रॉपर तरीके, लाइक वो कौन सी है, इंडस वाटर ट्रीटी चाइना पाकिस्तान के साथ हमने साइन कर रखी है, 1960 में की थी। तो वहाँ पे इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है वाटर का। नाउ लेट अस नो फॉर द डिस्प्यूट्स। फर्स्ट वन आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, अक्साई चीन एरिया, जो कि हमारा वेस्टर्न फ्रंट है, उसको क्लेम करता है कि हमारा पार्ट है। 2020 में एक गलवान क्लास, जिसमें मैंने बताया, जिसमें मैंने कि क्या बोलते हैं, गलवान क्लास हुआ था। उसमें चाइना वाले जो सोल्जर्स थे, पीएलए के सोल्जर्स, वो आगे आ गए थे हमारे टेरिटरी में, और क्लेम करने लगे थे, और वहाँ पे टेंट लगा के रहने लगे थे। तो वहीं पे हमारे 20 सोल्जर्स ने अपनी जान भी गंवा दी थी। और इन दिसंबर 2022 पीएलए, पीपल्स लिबरेशन आर्मी, जो पाकिस्तान सॉरी चाइना की आर्मी है, ये एंटर इन तवांग सेक्टर ऑफ अरुणाचल प्रदेश एंड ट्राई टू चेंज द स्टेटस को, ठीक है। वो मतलब जो भी बॉर्डर वहाँ का लाइन डिमार्केशन था, उसको चेंज करना था, स्टेटस को चेंज करना चाहते थे, जो भी पहले से इन लोगों ने एग्रीमेंट करके बना रखा था, पर उसको एक्सेप्ट नहीं करता, जो 1914 में शिमला कन्वेंशन में हुआ था ना, मैकमोहन लाइन का डिमार्केशन, तो उसको ये एक्सपेक्ट नहीं करते, जो लोग नहीं करते हैं, क्या बोलते हैं, ठीक है ना। नाउ व्हाट कैन बी द फ्यूचर ऑफ इंडो बांग्लादेश, अरे सॉरी, इंडो चाइना रिलेशन, क्या हो सकता है। सबसे पहली बात तो, इनके जो भी डिस्प्यूट्स हैं वो डिप्लोमेटिकली सॉल्व होने चाहिए, क्योंकि अदरवाइज और कोई तरीका होगा तो देर में भी सम डिस्टर्बेंसेस ही होंगे, और बर्बादी होगी, इकोनॉमी होगी, और लोग मार काट मच जाएगी बहुत सारी, ठीक है ना। तो डिप्लोमेसी इज द बेस्ट वे टू सॉर्ट आउट द प्रॉब्लम वॉट एवर दे हैव। इंडिया नीड्स टू मेक द बैलेंस इन इट्स ट्रेड एंड रिड्यूस द गैप ऑफ ट्रेड डेफिसिट। ट्रेड डेफिसिट बहुत ज़्यादा है, इंडिया को अपना इम्पोर्ट कम करना चाहिए और एक्सपोर्ट बढ़ाना चाहिए, तो अच्छा रहेगा। तो रिलेशन ज़्यादा रहें, कोई दिक्कत नहीं है, बट इंडिया हैव टू फोकस ऑन द ट्रेड डेफिसिट। एंड लास्ट पॉइंट इज बोथ नीड टू कोलैबोरेट एंड वर्क फॉर द कॉमन ग्लोबल इश्यूज लाइक क्लाइमेट चेंज। अगर साथ में मिलकर काम करेंगे तो जो भी प्रॉब्लम्स हैं अभी दुनिया का हर देश मोस्टली कर रहा है फेस, तो उसको लेके ये लोग काम कर सकते हैं, बिकॉज दिस बोथ कंट्री आर द मेंबर ऑफ द मल्टीलेटरल फोरम्स, लाइक G20 हो गया, ब्रिक्स हो गया, SCO हो गया, इन सब के पार्ट हैं ये लोग। तो आपस में ये लोग काम कर सकते हैं, और जो भी प्रॉब्लम्स हैं उसको काउंटर कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, एंड अब यू कैन कमेंट डाउन इफ यू हैव फाउंड एनी प्रॉब्लम। और आप हमारा यू कैन ऑल्सो ज्वाइन टेलीग्राम चैनल, और उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो ज्वाइन कर सकते हैं। और विच इंटरनेशनल रिलेशन यू वांट, यू कैन कमेंट डाउन कि कौन सा चाहिए। और थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। नाउ वी विल मीट इन द नेक्स्ट सेशन। थैंक यू।